सकल उसका ही पसारा है और उसी का प्रपंच है। विधि पक्ष से हम चल रहे थे, ब्रह्म और जगत की एकता। हमारी ये ब्रह्म और जगत की एकता चल रही है। सकल प्रपंच में हम किसको देखें? अपने आप को, उस ब्रह्म को, उस साक्षी को। हमारा यही चल रहा है। इस संपूर्ण सृष्टि में दो भिन्न तत्व नहीं है। क्या है? एक ही तत्व है। वही जो तत्व है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। मोहवश ही मनुष्य को भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुभव होता है। अब देखो, जो हम भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुभव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? मोह के कारण संबंध जोड़ लेते हैं। संबंध जोड़ने से वहाँ पे किसी के साथ राग हो जाता है, किसी के साथ द्वेष हो जाता है। अब ये अनुभव कैसे होता है? उसने मेरे को तो ऐसे कह दिया, है ना। या फिर देखो, हम एक एक बात को ना पकड़ लेते हैं। अब ये क्यों पकड़ रहे हैं? जैसे हम कल ले रहे थे एक उदाहरण कि बाहर हमें कोई जा रहा है, हमें नहीं जानता और वो हमें कुछ बोल रहा है तो हमें उसका कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। और एक जानकर बंदा जा रहा है और वो हमें कुछ अपमान कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो उसको हम मलते मलते आ जाएंगे। ये मतलब ये दोनों में अंतर क्यों आया? एक को हमने अपना माना और दूसरे के साथ तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। अब यानी जहाँ हमने संबंध जोड़ा वहाँ पे हमें कुछ लगा। अब यही बात है ना। अब वही कह रहे हैं, ये है तो वही ब्रह्म, सकल पसारा उसी का, प्रपंच उसका चल रहा है, उसके बिना और कोई दूसरा है नहीं। सत्य वही है। अब सत्य वही है तो फिर हमने दूसरे का हमने कुछ लिया नहीं अपने अंदर। जो अननोन पर्सन है और जो हमें थोड़ा बहुत जिसको हम जानते हैं उसने भी वैसे ही बोला, वो हमने पकड़ लिया। तो हमने यहाँ पे उस आकार को लिया, आधार को ना लिया। अब गुरुदेव कह रहे हैं भी जब सकल मैं ही हूँ तो तुम मेरे को देखना, इन आकारों को क्यों देख रही है? अब आकारों को देखते हैं तभी तो आकार ले रही हैं। जिसके साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं ना, वैसा ही ले रहे हैं। जैसी हमारी वृत्ति चल रही है ना, उस वृत्ति के अनुसार ही आकार मिलते जा रहे हैं, चाहे ये 2 पैर वाले चाहे 4 पैर वाले। अब किसके साथ हम संबंध जोड़ना चाहते हैं? हमने जहाँ संबंध जोड़ा वैसे हमें प्रकृति ने आगे जोड़ दिया, फिर उसमें हमें तो घाटा हो रहा है ना। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं, जब सकल मैं हूँ तो कुछ अपने मन में पकड़ मत रख, कुछ तो बांध मत। बस वही एक भी एक बोलते हैं तो 2 खड़ा है, तो बोलें कैसे? खाली शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। जब सब वासनाएं मिट जाती हैं तो सोने और मिट्टी का भेद भी समाप्त हो जाता है। ये सारा पकड़ क्यों है? हमारी मन की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं हमारी, है ना। उन इच्छाओं के कारण हमें आगे वैसा चाहिए। 2 रोटी हम खा लें तो भी पेट भर जाएगा, है ना। 56 भोग लगा के प्लेट लेकर बैठें तो भी पेट भरना है। हमने करना क्या है? हमने प्राणों को तृप्त करना है। अब इसमें अगर हम घर में जो बनना है हम वैसा ले रहे हैं तो भी तो काम हो रहा है ना। वहाँ पे अगर हम अपनी इच्छा को रख दें आगे, क्या होगा? क्लेश मचेगा। अब क्लेश मचना है तो घर में अशांति आनी है, तो वहाँ पे हम अपने प्राणों को तृप्त नहीं कर रहे, अपनी इच्छा पूर्ति से स्वाद को ले रहे हैं। अब स्वाद के पीछे भागेंगे तो मछली बनेंगे फिर, है ना। आगे हमारी कर्म वैसे योनि तैयार है हमारे आगे। तभी कहा, जब सब वासनाएं मिट जाती हैं तो भेद भी मिट जाता है। आत्मज्ञान के अभाव में ही वासनाग्रस्त पुरुष को ही भेद का ज्ञात होता है। ये मेरा तेरा क्यों हो रहा है? जब आत्मज्ञान नहीं है तब हो रहा है मेरा तेरा। जब ज्ञान में आ जाता है ना, विवेक करता है, विचार करता है,
है ना, तो वहाँ पे मेरा तेरा नहीं आता, वहाँ पे छोड़ देता है। आई चलाई हो जाती है, वो हो जाती है पानी पे लाइन। पानी पे लाइन कितनी देर आई और साफ होती गई, है ना। और देखो मिट्टी वाली लाइन कुछ देर रहेगी, और जो पत्थर के ऊपर हम लाइन लगाएं चौक से या वो तो पक्की होगी। अब हमारी अंतःकरण की स्थिति कैसी है? हमारी अंतःकरण की स्थिति देखो, हम अपने आप से ज़्यादा कौन जानेगा हमारे लिए। और दूसरा, हमें पता है मैं बात को पकड़ रही हूँ या आई चलाई कर रही हूँ या थोड़ी देर मिट्टी वाली लाइन बन रही है, हम सबको अपने अपने अंतःकरण का पता है। अब अगर पता है तो हम अपना मतलब काम सही ढंग से कर सकते हैं ना। अच्छा, मन मचले बन के बैठे रहें तो काम तो होगा नहीं, है ना। और ऊपर से हमें ये होगा कि 4 लोग मेरे को ही अच्छा बोलें, और अंदर से पता है मेरी पूरी पकड़ है, तो वहाँ लॉस किसका हो रहा है ना। फिर अपना ही लॉस है वहाँ पर, तो ऐसा काम ही क्यों करना। तो बार बार हमें कह रहे हैं इच्छाएं छोड़ें, इच्छाएं छोड़ें, वासनाओं का त्याग करें। अब वासनाओं का त्याग करना कोई मुश्किल काम है क्या? है, छोड़ना ही था। वैसे भी देखो, आप पकड़ बहुत देर तक नहीं रख सकते। मुट्ठी बंद, मैं रुमाल चाहते मुट्ठी बंद करते बह रहा ये संकल्प करके मैं डाडी मुट्ठी कहना खोलसा रुमाल को मैं तले कहना डावन डेसा, हो नहीं सकता, खुल जाएगी मुट्ठी आप पे। तो वो हमारा स्वभाव है, खोलना खुलना हमारा स्वभाव है। तो हम पकड़ें क्यों? पकड़ने में पुरुषार्थ है ना, उसमें मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर देखो अब पकड़ती हूँ तो ध्यान है, अगर ये मेरा संकल्प ही नहीं है फिर तो आराम है ना, खोलने में आराम है ना, पकड़ तो रह नहीं सकती हमारी। तो फिर हम अभी से ही क्यों ना ऐसे बन जाए, क्यों हम अपनी वासनाओं के कारण एक एक जगह पे अपनी पकड़ बांध कर बैठ जाएं। जो ये पकड़ बांधते हैं तो रोते भी तो हम ही हैं। कौन रोता है? वो पूरी होती नहीं। सामने वाला कहेगा मेरी मान, मैं कहूँगी मेरी मान, उसकी भी तो इच्छाएं होंगी ना। पर अब वो ज्ञान तो नहीं लेते। ज्ञान कौन लेता है? देखो, मुड़ना उसको पड़ेगा जो ज्ञान लेगा। हम कहें कि वो सामने वाला मुड़े, वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पकड़ छोड़ दो, अपनी हथियार डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ हथियार डाले, ऐसे अपने गुरुदेव के आगे हथियार डाल दो, अपनी पकड़ छोड़ दें हम, तो कितना अच्छा है। तो एकदम सरल स्वभाव वाले बन जाएं तो वहीं पे अपना काम बन जाएगा। पर सरल स्वभाव वाला बनना आसान नहीं है, अपनी पकड़ छोड़ देना आसान नहीं है। एक बार पकड़ छोड़ के तो देखें हमारा काम बनता है कि नहीं बनता, है ना। चैलेंज लेकर ही कर लें। गुरुदेव कह रहे हैं ना, जिनकी वासनाएं होती हैं वही भटक रहे होते हैं, उनको आत्मज्ञान नहीं होता। तो ठीक है, अब गुरुदेव ने बोला भी जिनकी वासनाएं होती हैं उनको आत्मज्ञान नहीं होता, तो मैं अपनी वासना छोड़ दूं, क्योंकि मैं अधिकारी हूँ। मेरे को अपनी इच्छा का पता है, मेरे को क्या चाहिए। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर सभा में? इसलिए बैठे हैं ना, अपने आप को उसके अंदर एक में करने के लिए। हमें लाइन का पता ना चले भी ये छोटी लाइन है कि बड़ी लाइन है, वो एक हो जाए बस। हम बैठे तो इसलिए हैं, अब बैठे इसलिए हैं तो करना ये है, अपनी पकड़ छोड़नी है हमें। अब जैसे हमारी पकड़ छूटती है तो ये संपूर्ण विश्व, हम ही तो हैं विश्व रूप परमात्मा। कहाँ देखेंगे हम? अपने अंदर, हम सब में विश्व रूप परमात्मा है वो। अब इतना काम करना है हमें बस। यही संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अर्थ श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है। अब ब्रह्म जी को किसी ने देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा। मैं सांस हूँ, सांस को किसने देखा? हाँ, नहीं, मन के भाव है ना। अब ऐसे ये ब्रह्म है, ये भी भाव है, पर उस भाव से ये भाव अच्छा है, तो हम ये वाला भाव क्यों ना लें?
ये वाला भाव हम क्यों ना लें? अगर हम ये वाला भाव लेते हैं तो इसमें हमारा क्या है, हमें खुद ही संतुष्टि आती है, तृप्ति आती है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती। जैसे हम वो उदाहरण एक लेकर बैठे हैं चावल के आटे का, अब उससे मैंने चिलड़ा बनाया है ना, उससे मैंने और वड़ियाँ फुलवड़ियाँ बनाई तो उस आधार से ना, आधार तो एक था मेरे पास, उन वड़ियों की सत्ता उससे अलग है, आटे से अलग है नहीं, तो फिर वही हुआ ना, वड़ी भी तो वही आटा ही हुआ। अब ऐसे कहा कि उस ब्रह्म के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं, खाली वही ब्रह्म है। जितना कुछ हम देख रहे हैं वो है तो ये है, ये सत्ता मस्ट है, पडिक से कहना, पर वो दिखाई नहीं देगी, पर अनुभूतियाँ करवाती है वो। अनुभव हम अभी अब बैठे बैठे कर रहे हैं उसका, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, ये शरीर बैठा हुआ है, वो सत्ता है, तभी ये सारा कुछ हो रहा है। ये क्या किया मैंने, अनुभव किया। अब अनुभूतियाँ देखें तो बहुत हैं, बहुत हैं अनुभूतियाँ, पल पल में उसकी अनुभूति हो रही है। कौन बताता है बस नमक और नहीं डालना सब्जी में, अब रोटी को तवे से उतार ले, सब्जी बन गई। निक्की निक्की चीज़ को हम देखें ना, वो अपना बता रहा है भी मैं, हाँ, नहीं तो ये इंद्रियां सारे दे सारे मुर्दे विच भी हैं, पर मुर्दा तो नहीं बता सकता फिर। अब वो बता रहा है ना, उसका अंश तेरे अंदर है, मेरे पास है, वो अंश रूप से बैठा है मेरे अंदर, चेतन रूप से वो मेरे अंदर बैठा है, वो बता रहे हैं हमें। अब वो जुड़ रहे हैं ना। देखो हमारे घर कमरों के अंदर लाइट कैसे आती है, जब पावर हाउस से हमारे मीटर में आती है, घर के मीटर में आती है, तब कमरों के अंदर लाइट आती है ना। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या मुर्दे में वो नहीं है? जब वो कह रहा है कि मैं सारा ही मैं हूँ, सकल पसारा मेरा है, तो क्या मैं मुर्दे में नहीं हूँ? है, पर वहाँ पे क्या हो गया, त्रिपुटी टूट गई, कनेक्शन कट गया। अब ये उदाहरण तभी लिया जैसे पावर हाउस से लाइट हमारे घर के मीटर में आएगी, पहले घर के मीटर से फिर कमरों में आएगी, ऐसी उसकी पावर से पहले वो अंतःकरण में आएगा, अंतःकरण वही हमारे घर का मीटर हो गया। अब उसके बाद अंतःकरण से सब में जाएगा, जब अंतःकरण से ही कट हो गया तब वो मुर्दा हो गया, तब वो शव हो गया। तो हम अभी सत्ता दे रहे हैं, अंतःकरण वाले बैठे हैं, हम अभी है ये शव को लेकर हम बैठे हुए हैं, वो इसलिए कि हम समझ जाएं। मुर्दा समझ सकता है? नहीं समझ सकता। अच्छा, और कोई योनि वाला समझ सकता है? नहीं, वो भी नहीं। पशु क्या समझेंगे इस ज्ञान को? समझेंगे तो हम जो इस मनुष्य शरीर में बैठे हैं, और अगर हम नहीं समझ रहे तो हम भी तो पशु हो गए ना। फिर पशु से तुलना। अब भगवान जी ने देखो हमें फुल अंतःकरण वाला बनाकर भेजा है, मनुष्य शरीर दिया है, और हम अपना लाभ ना उठाएं इस मनुष्य शरीर का, तो घाटा भी तो हमें ही है ना। फिर पशु के अलावा हमने कोई काम ना किया। फिर पशु वही खाना खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है ना, थोड़ा अच्छा मिल जाता है तो पूंछ हिला देता है, कोई डंडा मारता है तो भाग जाता है। हम अपने आप को टटोलें, भाई तेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर संसार में रच पच जाएंगे, उस परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाएगी, तो हमारा भी यही हाल है। अच्छा मिल जाएगा खुश हो जाएंगे, बुरा मिल गया जाएगा तो रोएंगे, फिर कल्पेंगे वहाँ पर। हमने फिर ज़्यादा क्या किया? वो आत्मा सिंपल आत्मा है, फिर उस आत्मा ने अपना पुरुषार्थ कुछ किया ही नहीं, फिर कुछ मनुष्य शरीर का फायदा नहीं उठाया। ये ज्ञान खाली मनुष्य शरीर वाला ही ले सकता है।
तभी हम बैठे, कोई पशु नहीं बैठा अंदर। और हम मनुष्य शरीर में होकर उस परमात्मा के साथ एकता ना करें तो लानत है। दुखी सारे हैं, तप्त हृदय वाले सारे हैं। वही तब का ना गुरुदेव के पास हम कैसे आए थे, उबलती उबलती अंतकरण रूपी वाली पतीलियां लेकर आए थे हम अपनी। हर पतीले के अंदर इतना दुख था कि वो तड़प रहा था, हर बंदा तड़प रहा था। अब उसके बाद भी आकर हम देखो, हमें गुरुदेव ने कैसे शांत किया, हमारी तपती हुई पतीलियों को कैसे ठंडक दिलाई, उन्होंने ठंडा किया हमें। तो फिर भी हम अगर उस जगह उस परमात्मा के साथ एकता अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तभी कहा कि वही है, बस एक है, एक पे दृष्टि रख लो। हेकते दृष्टि रखना तो आसान नहीं, बहुतों पे दृष्टि रखना कंफ्यूज हो जाएंगे, औखे हो जाएंगे। केंदे केंदे उते मैं दृष्टि रखा। अब तक हम सब पे दृष्टि रख रहे थे और सबके हम चाह रहे थे कि सारे मेरे को खुश थी मैं, पर कोई खुश थी आप। अब एक घर विच 9 या 10 या 4 बंदे हैं तो एक तो हमेशा नाराज रासे ही रासे। ਆਪਾਂ 4 बंदियों को नहीं खुश रख सकते तो एक परमात्मा को तो खुश रख सकूँ। खाली उसको खुश रख दें, हमारा काम बन जाएगा। इसलिए जिस तत्व से किसी वस्तु का निर्माण होता है उसकी उस तत्व से पृथक सत्ता कैसे होगी फिर? तो इसका मतलब वो वही रूप होगा। मिट्टी से घड़ा बनता है तो वह मिट्टी से पृथक कैसे रह सकता है? सोने के बिना क्या आभूषणों की कोई स्वतंत्र सत्ता रह सकती है? नहीं, बन ही नहीं सकते। सोना होगा तो गहने होंगे। इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता कैसे रह सकती है? तहिंदा क्या मतलब थी आवला? जगत भी वो ब्रह्म में ना, है ना। अब जगत किसको कहा? अपने आप को ही, क्योंकि इसी के अंदर ही जगत बसा हुआ है। हम कहाँ उंगली निर्देश करें कि ये जगत है? कितना में उंगली निर्देश करते आख सकती हैं। सबका संसार अंदर बसा हुआ है, सबके अंदर बसा हुआ है। अब उस संसार को खाली करना है जो अंदर हमने बसा रखा है। साथ तो कुछ नहीं है, साथ जाने वाला भी कुछ नहीं है। जितना मर्जी हम बाहर का नश्वर धन जोड़ लें, कुछ बच जाए तो बताओ, कुछ नहीं जानने वाला। साथ जानने वाला वही एक नाम है परमात्मा का, अंतमति सोई गति। अब अंतमति में हमारे मन की वृत्ति में क्या चल रहा है, जिसको याद कर रहे होंगे वैसा आगे हमें मिलना है। अब ये देखें भी हमारे वृत्ति में क्या चल रहा है, किसको बुला रहे हैं हम? उस परमात्मा के साथ एक में हो गए या घर परिवार में से कुछ लगा पड़ा है उसी को पुकार रही हैं अंदर से? वृत्ति अंदर चल, ऊपर से शिथिल है, शरीर शिथिल है, बोला नहीं जा रहा है ना, हम इंद्रियां काम नहीं कर रही, पर मन में क्या चल रहा है? मन शिथिल नहीं होता, वो अपना काम चला ही रखता है। हम जो ये बैठे हैं ना, अब ये इसलिए बैठे हैं, ये अंतमति के लिए बैठे हैं। अंतमति में बस वही चलता रहे और उसका पुरुषार्थ अब कर रहे हैं हम कहें हम बाद में कर लेंगे, अभी तो घर परिवार को हमारी ज़रूरत है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और अंत समय में मैं उसको पुकार लूँगी, खाली राम ही ताखण है, राम कह दूँगी। ठीक है, नहीं होगा नहीं। जो ये संस्कार अब भरेंगे ना हम अंदर, वही अंत समय में आप पे ही निकलेंगे। और यही संस्कार हम चाहते हैं, हमारे संस्कार यही जाएं, ज्ञान वाले जाएं, गुरुदेव के महावाक्य अंदर जाएं। अब पलड़ा जो भारी होगा वही आएगा। तो पलड़ा किसका? हर एक का अपना अपना है ना।
कोई मात्रा है ना, हर एक की अपनी अपनी है मात्रा। अपनी मात्रा में वो क्या ले रही हैं, कौन सी मात्रा उनकी ज़्यादा है, कौन सी मात्रा उनकी कम है। मात्रा स्पर्श है दाता हमारा चल रहा है ना, तो देखो हमारा वही मात्रा का चल रहा है सारा। तो उसी चीज़ को हम लेकर अभी से क्यों ना फोकस करें, क्योंकि अंत में तो हमारे साथ यही चलेगा और कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। इसलिए यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा श्रुति वचन कहती है। और यही प्रमाण है जो श्रुति माता ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, संतों ने कहा है, सत्य का है ना। अनादिकाल से सत्य एक ही है, बदला सत्य क्या। देखो आकार बदलते गए है ना, जो पहले वाले रीति रिवाज थे वो बदलते गए, सारा कुछ बदलता गया, पर सत्य बदला। जाना रूप ना, वही जानना स्वरूप एक ही है, वो एक का एक ही रहेगा आगे भी। परिवर्तन नश्वर में आएगा, बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है, बदलेगा क्योंकि इसका स्वभाव यही है। जड़ का स्वभाव बदलना है, बदलता रहेगा। सत्य का स्वभाव नहीं है बदलना, वो तो सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। वही सत्य हमें आनंद देता है। अगर हम किसी को कोई झूठ बोलकर आते हैं ना, मन के अंदर विक्षेपता रहती है क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है सत्य स्वरूप। सत्य बोल के आते तो हल्के हल्के रहते हैं, होता है, अनुभूति होती है ना अपनी ये। अब देखो फिर उस टाइम हम हल्के क्यों ना हुए, वो भी शब्द ये भी शब्द हैं, तो दोनों शब्द, पर वहाँ बहुत बोझा चढ़ा रहा, यहाँ हम बहुत हल्के हल्के फ्री माइंड है। ऐसा क्यों? हाँ, वो झूठ बोला ना, क्योंकि वो जानना स्वरूप अंदर बैठे हैं ना, वो बता रहे हैं ना भाई उठे तो सत्य कहने बोले। तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव सत्य स्वरूप है। अब अगर वही सत्य स्वरूप में अभी से रमण करना शुरू कर दें तो किसी का कोई घाटा है, किसी का फायदा है? फायदा हमारा ही है ना, फायदा हमारा ही है। तो हम फायदे वाला काम क्यों ना करें, हम घाटे वाला काम क्यों करें। यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रमाणिक हो जाती है। देखो, यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है। कहते हैं जगत बदलता रहे, वैसे ये कभी एक जैसा नहीं रहेगा, है ना। अब अगर परिवर्तन है पर है उसका, विधि पक्ष में बता रहे हैं ना, परिवर्तन है पर है उसका। जैसे देखो सूर्य की किरण थोड़ी देर के लिए रहती है, वो जितनी देर रहती है हम उसको सूर्य मानते हैं, है ना, चली जाती है ना। फिर सूर्य तो है, हमेशा है, वो तो आ जा नहीं रहा ना, एक जगह है। हम बचपन में हमारी बुद्धि में क्या होता था कि दिन को सूरज आवेंदा है, रात को चंदा आवेंदा है ना, हमारी बुद्धि में यही था। पर जैसे जैसे बड़े हमने पढ़ा तो हमें क्या सत्य लगा, सूरज कभी आता जाता नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी बीच में आ जाती है तो रात हो जाती है, और पृथ्वी की साइड दूसरी साइड हो जाती है तो दिन हो जाता है। सूरज भी एक जगह पे खड़ा हुआ है, चंदा मामा भी एक जगह पे खड़ा हुआ है, ये दोनों घूम नहीं रहे। पृथ्वी बीच में राउंड लगा रही है, ये सर्कल चल रहा है इसका। अब सूरज हिला अपनी जगह से नहीं, किरण जब आई तो हमने क्या बोला, सूर्य की किरण भी सूर्य रूप है, ये बोला हमने। अब ऐसे ही कह रही हैं जो ये जगत है ये सत्य तो नहीं है, पर उसकी सत्ता से दिख रहा है, तब हम बोल रहे हैं, है ना, तब हम उसको वही रूप कह रहे हैं। यदि यह जगत सत्य हो
तो आत्मा की अनंतता में दोष आ जाता है। आत्मा तो सत्य है ना, वो तो कभी आती जाती नहीं है ना। और श्रुति अप्रमाणिक हो जाएगी, फिर ईश्वर भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं है। देखो, जो महापुरुष हैं, साधु लोग हैं, संत हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमें वो समझा रहे हैं सत्य तो वही एक है। अब वो हमें क्या बता रहे थे? जगत और ब्रह्म की एकता बता रहे थे। कह रहे हैं अगर तू इस जगत को भी वही रूप मान लेगा, देखो रूप मान लेगा, मानने के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि वही रूप है, जगत वही रूप है, ऐसा नहीं बोला। हमें कहा तू मान लेगा, मान लेगा तो तू खुश रहेगा, है ना, तेरा आंसर निकल आएगा। जैसे हम वैल्यू मान लेते हैं ना, मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी हम करके सम निकालते हैं, ऐसे अगर हम इस जगत को वही ब्रह्म रूप मान लेते हैं तो बाद में आंसर हमारा खुद का ही निकल आएगा। वो आंसर क्या निकलेगा? वो शांति, वो तृप्ति मेरे को मिलेगा, है ना। पर हमने माना, इस बात को भी कह रहे हैं ध्यान रखना, कल को बुद्धि विच ए ना आने भी यो जगत ब्रह्म में लाग दिन आप प्रमाणिक थी। वैसे हमारी श्रुतियाँ ये नहीं कहती कि जगत ब्रह्म है, वो हमारी श्रुतियाँ ये नहीं बोलती। दोनों चीज़ें बता रही हैं, है ना, इसलिए बता रही हैं कि अर्थ का अनर्थ ना ले ले, नहीं तो ये बुद्धि बहुत जल्दी अर्थ का अनर्थ ले लेती है। जगत मिथ्या है, ये एक जैसा नहीं रहता, बदलने वाला है। इसके लक्षण उस सत्य के साथ नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। पर तेरे को अगर खुश रहना है, संतोष तेरे को चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो तेरे को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। हम क्या चाहते हैं? सुबह से लेकर रात तक मैं संतुष्ट रहूं, तृप्त रहूं, दुखी होना चाहते हैं क्या? हम कोई ऐसी क्रिया नहीं चाहते जिससे इसको दुख होए, है ऐसा कुछ? क्या नहीं ना। तो कहते हैं अगर हम कोई क्रिया चाहते ही नहीं है भी इसको दुख मिले, तो उसके लिए तो मान ले फिर जगत भी वही है, सत्य है, वही ब्रह्म है। पर बुद्धि के अंदर तेरे को निश्चय होना चाहिए। निश्चय क्या होना चाहिए? इस रहने वाला नहीं है, सत्य तो रहने वाला है ना हमेशा, है ना। हम अपने सत्य में रहे और इसको मानने में मिथ्या नहीं है। मिथ्या मतलब तो हर जगह ब्रह्म ही देखिए, बिहार जगह तो ब्रह्म ही है, पर ये पता भी है मिथ्या है, मिथ्या है। बुद्धि के अंदर सत्य का पता हो, हमें रुकना नहीं है कहीं पर, किसी संबंध के साथ रुकना नहीं है। कहीं बुद्धि में ये ना आ जाए जब सब ब्रह्म है तो संबंध भी तो ब्रह्म थी केवला। अर्थ का अनर्थ हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, जब हम देखते हैं हमारा फायदा है ना, हम वो चीज़ पकड़ लेते हैं। मन की मनोत है हमारी ये सारी, है ना, पकड़े ना। पर बुद्धि के अंदर समझ होगी तब हमारा काम बनेगा। अब इसलिए बार बार यही कह रहे हैं कि यह जगत सत्य कह दिया जाए तो फिर आत्मा की अनंतता एवं ईश्वर की अवधारणा मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। अगर जगत को हम सत्य कह देंगे तो फिर मिथ्या सिद्ध हो जाएगी ना वो सारा कुछ। 3 दिन से यही चल रहा है, 3 दिन मेरा तो इसलिए ऐसा, किंतु ऐसा नहीं है। जगत में रूपों में भिन्नता देखना मिथ्या धारणा है, सब ब्रह्म ही है। हुडो भी गाल करते हैं, हाँ, बस मेन पता हो खिचड़ी कैसे बनी है ना। उस ये मेन हमें पता हो कि खिचड़ी कैसे बनी है, खिचड़ी के अंदर क्या क्या डाला हुआ है ना। पता है हम खा रहे हैं तो हमें मटेरियल पता है सारा क्या है, ठीक है। अब बच्चा खा रहा है उसको नहीं पता। अब ऐसे हमें पता हो सत्य क्या है और असत्य क्या है,
पता होना चाहिए। पर जैसे बार बार हम कह रहे हैं सूर्य की किरण भी सूर्य रूप है, तो वही सूर्य रूप ही तो है। थोड़ी देर थोड़ी किरण थोड़ी देर रहती है, ज़्यादा देर नहीं रहती, उसके बाद चली जाती है। फिर वो सूर्य कहाँ गया? सूर्य तो है ही हमेशा, है ना। हमें यथार्थ पता हो, यथा अर्थ पता हो। अब यथा अर्थ पता होगा तो हमारा काम बनेगा। और एक चीज़ को अगर हम पकड़ के बैठ जाएं, भी कह रहे थे जगत ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, ऐसा ऐसा पकड़ना हो हमारी, वो हमें समझाने के लिए बता रहे हैं। क्यों? अगर हम उसमें परमात्मा को देखेंगे, विश्व रूप परमात्मा देखेंगे, तो उसमें संतोष रहेगी, तृप्ति रहेगी, हमारा काम बहुत जल्दी बन जाएगा, आसान हो, व्यवहार करना आसान हो जाएगा हमारा। पर ये हमारी बुद्धि में हो कि ये संबंध सत्य नहीं है। भले वो कह रहे हैं वही रूप है, पर सत्य नहीं है। सत्य तो वही एक है। जितने भी आकार में आएंगे बदलने वाले होंगे। आकार के अंदर जो बैठा है तत्व रूप से वो एक है, वो और मैं एक हूँ। हम सब की एकता उसके साथ है। वही एक ही तो है, वही ब्रह्म ही तो है, वही सत्य तो है, और वो मैं हूँ, वो मैं ही तो हूँ। मेरे अलावा कोई दूसरा और है नहीं। मानते 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 फिर अपने आप ही जानना है। पहले तो मानना